Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English. Book's name is A Pact with the Sun and lesson number 8 A Pact with the Sun. बुक्स नेम भी सेम है और लेसन नंबर भी सेम है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. लेट्स बिगिन. ए पैक्ट विद द सन. ए मीन्स एक, पैक्ट मीन्स समझौता, विद द सन सूर्य के साथ, विद मीन के साथ, सूर्य के साथ एक समझौता. Here are 3 highlighted points. They tell us about the whole story. First one, Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. Saida's mother, सईदा की माता, कोमा लगा के जो ये एस है इसका मतलब है एपोस्ट्रोफी, मीन्स का के की. हैज़ नॉट रिसीव्ड नहीं मिला था, रिसीव्ड मीन मिलना, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर मीन्स उचित, मेडिकल मीन चिकित्सक, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, फॉर हर कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स मीन्स इलनेस बीमारी. सईदा की माता को उसकी बीमारी के लिए उचित चिकित्सक इलाज नहीं मिला था. सेकेंड पॉइंट है सी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनसाइन एंड फ्रेश एयर. सी इज़ डिनाइड, डिनाइड मीन उसको इनकार किया गया था, मना किया गया था. हेल्दी फूड एक अच्छा स्वस्थ खाना खाने से, सनसाइन धूप से, फ्रेश एयर ताज़ी हवा से, उसको अच्छा खाना खाने से, सूर्य की धूप से और ताज़ी हवा से मना किया गया था. एट लास्ट सी कंसल्ट ए गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस. एट लास्ट आखिर में सी कंसल्ट्स, कंसल्ट क्या होता है, सीक एडवाइस, जब हम सलाह लेते हैं. ए गुड फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स एक अच्छा चिकित्सक जो हमें प्रिस्क्राइब करके देता है दवाइयाँ, चिकित्सक डॉक्टर. हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो गुड फिजिशियन के बारे में बता रही है, जो गिव्स देता है, हर उसको, इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन असरदार, मेडिसिन दवाई, एंड साउंड एडवाइस और एक अच्छी सलाह. आखिर में वह एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेती है जो उसको असरदार दवाई भी देता है और अच्छी सलाह भी देता है. हु से लेकर एडवाइस तक ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज है. क्लोज क्या होता है, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. तो इसमें सब्जेक्ट भी है और हमारा क्या है, वर्ब भी है. और एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करता है, क्वालिटी बताता है. यहाँ पे गुड फिजिशियन की क्वालिटी बताई गई है कि उसने कैसी दवाई दी, इफेक्टिव दी और एक अच्छी सलाह भी दी. नेक्स्ट है सईदाज मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सईदाज मदर, सईदा की माता, हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एलिंग मीन्स यहाँ पे क्या है, बीमारी, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से, हैड बीन आया है तो वो रहती थी. सईदा की मदर, सईदा की माता लंबे समय से बीमार रहती थी. फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नोट. फीवर, फीवर मीन्स बुखार, कफ मीन्स खांसी, बॉडी एक शरीर में दर्द, एक क्या होता है, पेन, बॉडी में दर्द, पेनफुल जॉइंट्स और जोड़ों में दर्द, एंड वट नोट और क्या नहीं, मीन्स सईदा की जो माता थी लंबे समय से बीमार रहती थी, उसको बुखार था, खांसी थी, शरीर में दर्द था, उसके जोड़ों में भी दर्द था, एंड वट नोट और क्या नहीं था, मीन्स उसको सभी तरह की ये बीमारियां थी. ट्रीटेड बाय ए वेराइटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स. ट्रीटेड, ट्रीटेड मीन्स इलाज कराने के बाद भी, बाय ए वेराइटी ऑफ फिजिशियन, वेराइटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के, ऑफ फिजिशियंस चिकित्सक डॉक्टर, फॉर वीक्स सप्ताह से, कई सप्ताह से, कई सप्ताह से अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद, सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. सी मीन्स वह, सईदा की मदर, ऑफन मीन अक्सर, शोड दिखाए, साइंस मीन्स संकेत, इम्प्रूवमेंट्स मीन्स सुधार, बट लेकिन, सून मीन जल्द ही, रिलैप्स्ड, रिलैप्स्ड मीन अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाना, इनटू हर ओल्ड, ओल्ड मीन्स जो उसकी पुरानी थी, सिक सेल्फ बीमारी की हालत थी जो उसकी, वन कंप्लेंट, कंप्लेंट मैंने पहले ही बताया है, इलनेस बीमारी, सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर, सब्सटीट्यूटेड होता है रिप्लेस्ड करना, बदल जाना, बाय अनदर दूसरी से. तो यहाँ पे क्या है, कई डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद भी कई सप्ताह तक उसने इलाज करवाया. उसके बाद सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसने सुधार के कुछ संकेत दिखाए, अक्सर दिखाती थी वह सुधार के संकेत, लेकिन जल्द ही अपनी पुरानी स्थिति में, बीमारी वाली हालत में वह वापस आ जाती थी. ठीक एक बार हो जाती थी, थोड़े बहुत संकेत दिखाती थी ठीक होने के, लेकिन फिर दोबारा से वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाती थी. वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर, और एक बीमारी दूसरी बीमारी को रिप्लेस कर देती थी, बदल देती थी. यानी अगर उसका कई बार फीवर ठीक होता था तो उसकी खांसी
नहीं ठीक होती थी, खांसी से फिर उसको जॉइंट्स में पेन हो जाता था, ऐसे ही उसकी एक बीमारी दूसरी बीमारी में बदल जाती थी। दाव वीक एंड कलरलेस, दाव हमारा यूज़ होता है यहाँ कंट्रास्ट के लिए, विरोध दिखाता है ये सेंटेंस के भी। जैसे हालांकि कमज़ोर और रंगीन होने के बाद भी सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम विद डोर्स विंडोज फैशन्ड डेप्रीव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। कमज़ोर और रंगीन होने के बाद भी, कलरलेस मीन्स बीमारी में क्या हो जाता है, हमारा पीला रंग पड़ जाता है, पीलापन हो जाता है, PALE पेल। कमज़ोर और रंगीन होने के बाद भी, फिर भी, कोमा का मतलब यहाँ पे क्या है, फिर भी, हालांकि कमज़ोर थी, रंगीन थी, फिर भी सी वॉज फॉरबिडन, उसको मना किया गया था। फॉरबिडन मीन नॉट अलाउड, मना करना, उसको मना किया गया था सामान्य खाना खाने से। एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, और उसको सख्त आदेश दिए गए थे। टू रिमेन, बने रहना। परपेचुअली मीन्स लगातार। कन्फाइंड मीन्स बंद। क्लोज्ड। टू हर स्मॉल, उसके छोटे से। डिंजी रूम, डिंजी रूम क्या होता है, जो डर्टी होता है, डार्क होता है। विद डोर्स, दरवाज़ों के साथ। एंड विंडोज़, खिड़कियों के साथ। फैशन्ड, फैशन्ड मीन जो बंद रहते हैं। डेप्रीव्ड मीन्स वंचित रखना। ऑफ सनशाइन, सूर्य की धूप से। एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा से। हालांकि कमज़ोर और रंगीन होने के बाद भी, फिर भी उसको सामान्य खाना खाने से मना किया गया था और उसको सख्त आदेशों के बीच रखा गया था। टू रिमेन, उसको रखा गया था लगातार उसके छोटी और एक गंदा सा रूम था उसका, उसमें बंद रहने के लिए उसको कहा गया था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थे, और उसको वंचित किया गया था धूप की किरणों से, धूप से और ताज़ी हवा से। नेक्स्ट है व्हेन सी बिकेम क्रिटिकल, जब सी मीन्स वह, सईदा की मदर, बिकेम बन गई, क्रिटिकल मीन्स सीरियसली इल, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब उसकी माता की बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परsuaded हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट इवन दाउ हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई। हर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स क्या होता है, रिश्तेदार। एंड नेबर्स, पड़ोसी। परsuaded मीन मनाया। इंड्यूस टू डू मीन्स कुछ करने के लिए मनाया, जोर दिया। हर मीन उसको। टू कंसल्ट करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए। ए स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ की। इवन दाओ, इवन मीन्स यहाँ तक कि, दाओ चाहे उसकी फीस, फी मीन फीस, वाज लाइकली टू बी हाई, हाई ही क्यों ना हो, ज़्यादा ही क्यों ना हो। यहाँ पे क्या है, जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, उसके रिश्तेदारों और उसके पड़ोसियों ने उसको मनाया कि वह एक अच्छे स्पेशलिस्ट से, एक विशेषज्ञ से सलाह ले, चाहे उसकी फीस ही क्यों ज़्यादा क्यों न हो। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, लाइफ, जीवन, इज़ मोर प्रीशियस, मोर प्रीशियस मीन्स ज़्यादा अनमोल है। मोर प्रीशियस यहाँ पे क्या है, हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज दैट कंपेयर वन थिंग टू अनदर, दीज आर पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये क्या है, हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, लाइफ मनी से ज़्यादा अनमोल है, पैसे से ज़्यादा अनमोल है। मनी और जो लाइफ है, इनका कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। लाइफ पैसे से ज़्यादा अनमोल है। दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने किन्होंने, उसके रिलेटिव्स ने, नेबर्स ने, जो उसके रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी हमारी पैसे से ज़्यादा अनमोल होती है, चाहे विशेषज्ञ की, एक डॉक्टर की फीस ही क्यों ना ज़्यादा हो, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए। Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. Saida's mother was poor. सईदा की जो माता थी वो गरीब थी, but लेकिन she heeded their advice. Heeded means ध्यान दिया, their advice उनकी सलाह पर, जो उसके रिलेटिव्स और नेबर्स ने दी थी, पड़ोसियों ने दी थी, उनकी सलाह पर उसने ध्यान दिया। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी, सोल्ड मीन बेच दिए, अ फ्यू ट्रिंकेट्स मीन्स जो छोटे मोटे उसके पास गहने थे, ज्वेलरी थी, लिटिल वैल्यू ऑर्नामेंट्स। टू पे द डॉक्टर फीस, टू पे करने के लिए, चुकाने के लिए डॉक्टर की फीस। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और जो दवाइयों का खर्च था उसको चुकाने के लिए उसने अपने छोटे मोटे गहने बेच दिए।
सईदा की जो माता थी वो बीमार थी, लेकिन उसने क्या किया, जो उसके पड़ोसियों और उसके रिश्तेदारों ने उसको सलाह दी थी, उसने उनकी सलाह पर ध्यान दिया और डॉक्टर की फ़ीस और एक अच्छी दवाई का खर्च चुकाने के लिए उसने अपने गहने बेच दिए जो उसके पास थे। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, द डॉक्टर केम आया, इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में, डॉक्टर कुछ दिनों में आया, एंड एग्जामाइंड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। एग्जामाइंड मीन जांच करना, जांच की हर उसकी, एंड प्रिस्क्राइब्ड मीन्स लिख कर देना, इफेक्टिव असरदार, बट कॉस्टली मेडिसिन लेकिन महंगी दवाई, कॉस्टली मीन महंगी, मेडिसिन मीन दवाई। डॉक्टर कुछ दिनों में आया और डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसको असरदार लेकिन महंगी दवाई लिख कर दी। टू द क्वेश्चन एज टू वट शी शुड ईट ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट। टू द क्वेश्चन एज टू वट, टू द क्वेश्चन एज टू वट मीन्स जो भी, टू द क्वेश्चन एज टू वट क्या होता है, अबाउट वट के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, इस पर्सन के बारे में। शी शुड ईट ही सेड, शी शुड ईट उसे खा लेना चाहिए, ही सेड उसने कहा, एनीथिंग कुछ भी, यू विश टू ईट जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हें कुछ भी खा लेना चाहिए। यहाँ पे क्या है, टू द क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, उसकी सईदा की माता है जो उसने पर्सन किया होगा डॉक्टर से कि मुझे क्या क्या खाना है, तो इस क्वेश्चन के जवाब में डॉक्टर ने कहा कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें पसंद हो, वो तुम्हें खा लेना चाहिए, जैसे चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, जैसे रोटी हो गई, सब्जी, दूध, फल एक्सेट्रा, जो भी तुम्हें पसंद हो तुम खा सकती हो। इन एडिशन टू ऑल दिस, इन एडिशन टू ऑल दिस, इन सब के अतिरिक्त, एडिशन मीन्स, एडिशन क्या होता है, जोड़ना, टू ऑल दिस जो ये सब बताया है, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट, इन सब के अतिरिक्त, ही एडिड एम्फेटिकली, ही एडिड उसने जोड़ दिया, एम्फेटिकली मीन्स जोड़ देना, उसने जोर देते हुए कहा, लीव दिस डार्क हॉवल एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। लीव दिस डार्क हॉवल, हॉवल मीन क्या होता है, काल कोठरी, हॉवल मीन कोठरी, डार्क मीन अंधेरी कोठरी, एक काल कोठरी। लीव दिस इस काल कोठरी को छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई होता है स्थान घेरना या रहना, और घेर लो या रह लो, ए बिगर रूम एक बड़े रूम में, एक बड़े कमरे में, विद डोर्स जिसके दरवाजे और खिड़कियां ओपन हो, खुले हों। डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम कुछ भी खा सकती हो, जो भी तुम्हारा जी करे, लेकिन इस काल कोठरी को तुम छोड़ दो और एक बड़े रूम में जिसके दरवाजे और खिड़कियां खुले हो उसमें रहो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, 8 से 9 बजे तक सुबह धूप में बैठो, सिट मीन्स बैठो, इन द सन धूप में, एवरी मॉर्निंग हर रोज, हर सुबह 8 से 9 बजे हर रोज धूप में बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, जो धूप की किरणें होती हैं, धूप होती है और ताज़ी हवा होती है, ही कंक्लूडेड उसने निष्कर्ष निकाला, मीन्स उसने कहा, आर मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन मेडिसिन दवाई की बजाय। जो धूप है, ताज़ी हवा है, दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए तुम धूप में बैठो। आर मोर इम्पोर्टेंट, फिर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है, सनशाइन और फ्रेश एयर का मेडिसिन से कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है दोनों की कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दवाइयाँ और ताज़ी हवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस, डॉक्टर और उसकी सलाह, बिकेम बन गए, ए सब्जेक्ट एक विषय, ऑफ नॉइजी कमेंट्री। नॉइजी कमेंट्री क्या होता है, जैसे हम किसी बात पर झगड़ा करने लग जाते हैं, नॉइजी मीन शोर वाली, कमेंट्री टिप्पणी, अमंग के बीच में, ऑल प्रेजेंट जितने भी सब वहाँ मौजूद थे, उन सब के बीच जो डॉक्टर था और उसकी सलाह थी वो एक विषय बन गए, बात करने का एक विषय बन गए। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिट इट, सम फेवर्ड कुछ ने फेवर किया इसको, कुछ ने इसको सही माना, वाइल कंजक्शन है यहाँ पे, वाइल मीन जबकि, अदर्स अपोज्ड इट दूसरों ने इसका विरोध किया, अपोज्ड मीन विरोध करना, इट मीन इसका। जो डॉक्टर ने एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, कुछ ने इसका फेवर किया, कुछ ने इसको सही माना, लेकिन दूसरों ने इसका विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ वाज डेंजरस। एक्सपोजर टू सन, एक्सपोजर होता है जब हम सूर्य की धूप लेते हैं, सूर्य में बैठते हैं,
धूप लेने के लिए। एंड एयर फॉर समवन, सो समवन मीन्स किसी के लिए भी। एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ वाज डेंजरस। एफ्लिक्टेड विद क्या होता है, जब लंबे समय से कोई बीमारी होती है, क्रोनिक मीन लंबे समय से कोई बीमारी होती है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको बोलते हैं क्रोनिक। कफ मीन जो खांसी थी, वाज डेंजरस खतरनाक थी। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड, एक्सपीरियंस्ड मीन एक अनुभव, लेडी मीन स्त्री, डिक्लेयर्ड मीन घोषणा की, या उसने एक घोषणा की या उसने कहा। एक अनुभव लेडी ने कहा, एक जो अनुभव ले चुकी थी, अनुभवशील स्त्री ने कहा। एक्सपोजर टू सन एंड एयर, सूर्य और ताज़ी हवा में बैठना, सूर्य की धूप में और ताज़ी हवा में बैठना किसी के लिए भी क्या है, खतरनाक हो सकता है, जो लंबी बीमारी से ग्रसित हो। एफ्लिक्टेड मीन ग्रसित हो। ए यंगर नेबर नियरली क्वेरल्ड विद हर ओवर दिस। ए यंगर नेबर, यंगर नेबर क्या है, जो एक्सपीरियंस लेडी थी उससे थोड़ा छोटा, नेबर पड़ोसी, नियरली, नियरली क्वेरल्ड मीन वो लड़ ही गया, विद हर ओवर दिस, इस बात पर वह लड़ने को ही तैयार हो गया। जो एक पड़ोसी था, यंगर पड़ोसी था, वो इस बात पर लड़ने को ही तैयार हो गया, लड़ ही गया इस बात पर। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। टू एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड क्या होता है, थका हुआ होना, और टू एग्जॉस्टेड बहुत थका होने के बाद। टू पार्टिसिपेट मीन हिस्सा लेना, इन द डिबेट बहुत ज़्यादा थका होने के बावजूद और हिस्सा लेने के बावजूद इस बात में। सईदाज मदर रिमेन क्वाइट, सईदा की जो माता थी वो चुप रही, रिमेंड मीन रही, क्वाइट मीन चुप, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। डिटरमाइंड मीन दृढ़ निश्चय लेना, निश्चय किया, टू फॉलो करने का, द डॉक्टर्स एडवाइस डॉक्टर की सलाह को मानने का उसने निश्चय लिया। यहाँ पे कहा गया कि टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, डिबेट होता है बहस, बहस में हिस्सा लेने के बाद वो बहुत थकी हुई थी। सईदा की मदर, कौन थका हुआ था, सईदा की मदर थकी हुई थी। सईदा की मदर थी जो माता थी, वो चुप ही रही, लेकिन उसने डॉक्टर की सलाह मानने का निश्चय लिया, दृढ़ निश्चय लिया उसने। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज सी सेड एट लास्ट, उसने आखिरी में कहा, फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज परिणामों को भूल जाइए। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। आई विल कैरी आउट मीन्स मैं पालन करूँगी, हिज इंस्ट्रक्शंस उसके आदेशों का, टू द लेटर, लेटर मीन बारीकी से, मैं उसके आदेशों का बारीकी से पालन करूँगी, जो भी उसने मुझे प्रिस्क्राइब किया है, एडवाइस दी है, मैं उसकी सलाह को अच्छे से मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो बेड है, मेरा बिस्तर है, अगले रूम में लगा दीजिए। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। एंड लेट मी सिट मीन मुझे बैठने दीजिए, इन द सन धूप में, ऑन माई चारपाई मेरी चारपाई पर, फॉर एन आवर डेली 1 घंटे के लिए हर रोज़। एन यहाँ पे क्या है, ये है हमारा आर्टिकल। जब क्या होता है, साउंड होती है, वावल की साउंड आती है, तो यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, आवर। वैसे ये कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन साउंड के बेस पे लगता है आर्टिकल, तो यहाँ इसीलिए हमारे ये एन आया है। जब वावल की साउंड निकलती है तो उस समय क्या आता है, आर्टिकल एन। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो बिस्तर है अगले रूम में लगा दीजिए। एंड लेट मी सिट, और मुझे बैठने दीजिए धूप में मेरी चारपाई पर हर रोज़ 1 घंटे के लिए। अगेन हियर आर 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स। फर्स्ट वन, द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। द स्काई मीन आकाश, रिमेन्स रहा, ओवरकास्ट मीन ढका हुआ रहा या छाए रहे, विद क्लाउड्स मीन्स बादलों से ढका हुआ रहा, फॉर अ फ्यू डेज कई दिनों से, आकाश कई दिनों से बादलों से ढका हुआ रहा। ओवरकास्ट धुंधला भी कह सकते हैं, यहाँ पे धुंधला रहा। सईदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। सईदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट, सईदा ने एक विशेष रिक्वेस्ट की, टू द सनरेज धूप की किरणों से, टू हेल्प सहायता करने के लिए, हर मदर उसकी, मदर की, माता की, गेट वेल ठीक होने में। सईदा ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की, एक विशेष रिक्वेस्ट की धूप की किरणों से, कि वो उसकी हेल्प करें, उसकी माता को ठीक करने में। द सनरेज कीप देयर वर्ड मीन्स अपना वादा निभाया। देयर यहाँ पे उनका,
मीन्स सनरेज का, जो धूप की किरणें थी, उन्होंने अपना वादा निभाया। कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर। कम डाउन नीचे आई, इन लार्ज नंबर्स बहुत बड़ी संख्या में, एंड गिव और दी नई लाइफ नई जिंदगी टू सईदाज मदर सईदा की मम्मी को, सईदा की माता को। धूप की किरणों ने अपना वादा निभाया और वो बहुत ज़्यादा संख्या में नीचे आई और सईदा की मदर को उन्होंने एक नई लाइफ दी। It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. It so happened. कुछ ऐसा हुआ कि the sky remained overcast. Sky mean आकाश, remain mean बना रहा, overcast छाए रहे, next morning अगली सुबह। कुछ ऐसा हुआ कि आकाश में बादल मंडराए रहे, छाए रहे। The same was the case. और यही केस मीन ये जो मामला है, मीन्स पहले दिन भी क्या थे, जो आकाश था बादलों से घिरा हुआ था, और अगले दिन भी, फॉलोइंग डे मीन्स उससे अगले दिन भी सेम ऐसा ही हुआ। सईदाज मदर वाज डिजेक्टेड। सईदा की जो माता थी, सईदा की मम्मी थी, वाज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन बहुत दुखी हो गई थी, सैड हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। सईदा की मम्मी दुखी हो गई थी। सी मटर्ड मीन टू स्पीक क्वाइटली, जब हम चुपचाप से कोई बात कहते हैं, बुदबुदाते हैं। सी मटर्ड, वह बुदबुदाई, उसने चुपके से कुछ कहा धीमी सी आवाज़ में। ओ लॉर्ड माइन, हे मेरे भगवान। वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन। वाई हैव यू ऑर्डर, तुमने ऑर्डर क्यों दिया है, आदेश क्यों दिया है, द सन सूरज को, टू रिमेन हिडन छुपे रहने का। तुमने सूरज को छुपे रहने का आदेश क्यों दिया है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। हाउ विल कैसे, आई मैं, एवर बी क्योर्ड मैं कैसे ठीक होंगी। एवर मीन्स यहाँ पे कभी भी हो सकता है, ऐसे मैं कब ठीक होंगी। सईदा वाज प्लेइंग विद हर डोल नियर बाई मीन्स आस पास ही। सी वाज प्लेइंग पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। सईदा उसकी गुड़िया के साथ आसपास ही खेल रही थी। एंड सी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम। सी हर्ड मीन्स सुना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। उसने सुना, हर मदर्स लैमेंट उसकी मम्मी को बात करते हुए, लैमेंट मीन्स दुख भी होता है, कंप्लेंट भी होती है, शिकायत भी होती है। उसने उसकी मम्मी की दुख भरी शिकायत सुनी। बट केप्ट काम, लेकिन केप्ट मीन रही, काम मीन शांत, लेकिन वह शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, लेटर मीन बाद में, इन द आफ्टरनून दोपहर बाद, वैन जब, सी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनसाइन इन कॉर्ट यार्ड। सी स्टम्बल्ड यहाँ पे क्या है, कम एक्रोस मीन्स जैसे ही क्या होता है, स्टम्बल क्या मीनिंग क्या है, जैसे ही वह आंगन में बाहर आई तो उसे एकदम से सामने से क्या दिखाई दिया, ए स्पॉट ऑफ पेल सनसाइन। पेल मीन पीला, सनसाइन मीन धूप की किरणें, स्पॉट मीन एक थोड़ी सी। जैसे ही वह आंगन में आई, कोर्ट यार्ड मीन आंगन, वह आंगन में आई, उसको धूप की किरणें दिखाई दी, थोड़ी सी धूप की किरणें दिखाई दी। सी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। सी रैन टू हर मदर, वह उसकी मम्मी के पास भागी, टू से कहने के लिए, द सन वाज देयर कि सूर्य वहाँ था, मीन्स धूप वहाँ थी। जैसे ही वह आंगन में आई, उसने धूप की किरणों को देखा या धूप की किरणें उसे नजर आई। नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट। नहीं सैड एवरीबडी प्रेजेंट, जितने भी वहाँ मौजूद थे, प्रेजेंट मीन मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, बहुत देर हो गई है, एंड चिली और बहुत ठंड भी है। चिली मीन ठंड, कूल, बहुत लेट भी हो गया है और बहुत ठंड भी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी माता वहाँ नहीं बैठ सकती। सिट आउट मीन बाहर नहीं बैठ सकती, तुम्हारी माता यहाँ नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड क्या होता है, मन छोटा करके, दिल को दुखी करके, निराश होकर के। सईदा रिटर्न टू हर डोल, सईदा वापस चली गई, रिटर्न मीन वापस जाना, टू हर डोल उसकी गुड़िया के पास। अपना मन छोटा करके, निराश होकर के, दुखी होकर के सईदा अपनी गुड़िया के पास वापस चली गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सपेक्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट
एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। देयर वॉज नो सन, वहाँ कोई सूर्य नहीं था। रियली मीन वास्तव में, वहाँ वास्तव में कोई सूर्य नहीं था, कोई धूप की किरण नहीं थी। एक्सेप्ट मीन के सिवाय, छोड़कर। फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट, एंटेंगल्ड। रेमनेंट क्या होता है? बची हुई। जो आखिरी धूप बची हुई थी, थोड़ी आखिरी धूप बची हुई थी, उसको छोड़कर वहाँ पर कुछ नहीं था, कोई सूर्य नहीं था। एंटेंगल्ड जो टंगी हुई थी, इन द टॉप ब्रांचेज ऊपर की शाखाओं में, ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री जो पारिवारिक आम का पेड़ था, उसकी ऊपर की शाखाओं में थोड़ी बची धूप दिख रही थी या टंगी हुई थी। यहाँ पे जो हम क्या कहेंगे कि जो एक मैंगो का पेड़ था, बहुत बड़ा आम का पेड़ था, उसके ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली टॉप ब्रांचेस थी, ऊपर वाली शाखा थी, वहाँ से थोड़ी बहुत धूप दिखाई दी थी, बस वही थी। वहाँ पर कोई सनलाइट नहीं थी, कोई सूर्य की धूप नहीं थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज। चिल्ड्रन बच्चे, हैव रखते हैं, एट देयर कमांड उनकी कमांड रखते हैं, ए सीक्रेट लैंग्वेज। सीक्रेट मीन्स एक रहस्यमयी भाषा की कमांड रखते हैं, बहुत अच्छी भाषा होती है उनके पास। फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर। फॉरेन मीन अनजान, टू ग्रोन अप्स जो ग्रोन अप्स क्या है? जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे बड़े हैं, उनके लिए अनजान होती है। ऑल टुगेदर कंप्लीटली, पूरी तरह से। बच्चे क्या हैं? उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, एक रहस्यमयी भाषा होती है, लेकिन बड़ों के लिए वही भाषा अनजान होती है। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द अलमाइटी। इन विच जिसमें, जिस भाषा से, इन विच यहाँ पे है लैंग्वेज के लिए है, जो सीक्रेट लैंग्वेज है, जिससे दे फ्लुएंटली, दे मीन्स वे, जो बच्चे हैं, फ्लुएंटली मीन्स बिना रुके बोलना, धारा प्रवाह बोलना। दे फ्लुएंटली वे बिना रुके, कम्युनिकेट मीन बात कर सकते हैं, विद ट्रीज पेड़ों के साथ, फूलों के साथ और पशुओं के साथ, सूर्य के साथ, एंड द मून चंद्रमा के साथ, चांद के साथ, परहैप्स शायद, इवन विद द अलमाइटी मीन गॉड भगवान, और यहाँ तक कि भगवान के साथ भी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, उस पर उनकी कमांड होती है, मीन्स वो बहुत अच्छे सी पकड़ होती है। कमांड मीन पकड़, एक सीक्रेट लैंग्वेज पर उनकी पकड़ होती है, जिसको जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए वो भाषा अनजान होती है, लेकिन बच्चों को वो बहुत अच्छे से आती है, और जिसमें वे बिना रुके एक धारा प्रवाह बात कर सकते हैं, पेड़ों के साथ, फूलों के साथ, पशुओं के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, और यहाँ शायद, परहैप्स मीन शायद, इवन विद द अलमाइटी और यहाँ तक कि भगवान के साथ भी, उस भाषा में, उस सीक्रेट लैंग्वेज में बच्चे बात कर सकते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ द सन। यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए, दैट स्पेशल लैंग्वेज, इस स्पेशल भाषा का यूज़ करते हुए, यूजिंग यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उस विशेष भाषा का यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए, सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क, सईदा ने संबोधित किया, एंड एड्रेस्ड मीन संबोधित करना या कहा, हर रिमार्क उसकी बात, उसकी टिप्पणी, जो कथन था, रिमार्क मीन कथन भी होता है, टिप्पणी भी होती है। उसने, सईदा ने अपनी बात कही, टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ द सन, सूर्य की आखिरी जाती हुई किरणों से। डिपार्टिंग मीन जो छोड़ रही थी, जा रही थी। सईदा ने अपनी बात सूर्य की जाती हुई किरणों से कही, जो आखिरी किरण थी उससे कही। डियरेस्ट सिस्टर, प्रिय बहन, डू कम टुमोरो विद लोट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। डू कम, डू जब हम लगाते हैं सेंटेंस में तो इसका मतलब है पक्का आना, जरूर आना। एम्फासाइज होता है यहाँ पे, एम्फेटिकली हम यूज़ करते हैं डू को, कि पक्का आना। टुमोरो कल, विद लोट्स ऑफ वार्मथ, लोट्स ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, वार्मथ गर्माहट के साथ, ब्राइटनेस मीन चमक के साथ। डियरेस्ट सिस्टर, प्रिय बहन, कल बहुत ज़्यादा गर्माहट और चमक के साथ पक्का आना। यू सी, तुमने देखा है, माई मदर इज इल, मेरी मम्मी बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है, आवश्यकता है। श्योरली आंसर द लाइट, श्योरली मीन्स पक्का, आंसर द लाइट रोशनी ने कहा, पक्का। डोंट लुक अनहैप्पी,
डोंट लुक अनहैप्पी मीन्स उदास, सैड उदास मत दिखो या उदास मत रहो। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, वी हम विल बी हियर यहाँ होंगे एट द फिक्स्ड आवर जो निश्चित समय है, निश्चय किया गया है, निश्चित समय किया गया है, उस निश्चित समय पर हम यहाँ होंगे। फिक्स्ड आवर निश्चित समय के लिए लगाते हैं। हम निश्चित समय पर यहाँ होंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again." नेक्स्ट डे अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग अगली सुबह ही, व्हेन द स्प्राइटली सनरेज जब, स्प्राइटली मीन एनर्जेटिक जोशीली, सनरेज सूर्य की किरणों ने, एम्बेलिस्ड मीन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मीन सजाना संवारना, देमसेल्व्स खुद को, फॉर देयर जर्नी उनकी यात्रा के लिए, जर्नी मीन यात्रा, डाउन टू अर्थ, डाउन मीन नीचे, टू अर्थ पृथ्वी पर। अगले ही दिन बहुत जल्द सुबह जब जोशीली सूर्य की किरणों ने अपने आप को सजाया संवारा, फॉर देयर जर्नी उनकी यात्रा के लिए, धरती पर जाने के लिए। अगली सुबह जब सूर्य की किरणों ने धरती पर जाने के लिए अपने आप को संवारा सजाया, द सन सेड सूर्य ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, डे ऑफ मीन्स आज हमारी छुट्टी है, अगेन मीन दोबारा फिर, आज दोबारा फिर हमारी छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अफेयर, वी आर स्टेइंग अफेयर आज हम यहाँ ऊपर ही रुकेंगे, ऊपर ही ठहर रहे हैं। स्टेइंग मीन रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं। आर स्टेइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगाते हैं तो आर स्टेइंग। हम यहाँ ऊपर ही रुक रहे हैं। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, द रोड टू अर्थ, रोड टू अर्थ मीन जो रास्ता है धरती पर जाने का, जो रोड है सड़क है, इज ब्लॉक्ड ब्लॉक की गई है, बंद की गई है, बाय एन आर्मी एक सेना के द्वारा, ऑफ थिक जो एक मोटी सेना है, मक्की क्लाउड्स और मक्की क्लाउड्स के द्वारा। मक्की क्लाउड्स क्या होता है, कवर्ड विद डर्ट जो धूल से ढके हुए होते हैं, गंदे होते हैं। पृथ्वी पर जो जाने का रास्ता है वो ब्लॉक किया गया है, बंद किया गया है एक सेना के द्वारा, और वो सेना किसकी है, गंदे बादलों की है। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट, द लिटिल रेज छोटी किरणें, सो मच वांटेड बहुत ज़्यादा चाहती थी, टू गो डाउन नीचे जाना, फॉर ए लार्क, लार्क मीन फन मज़ा, मज़े के लिए, छोटी किरणें मज़े के लिए धरती पर जाना चाहती थी। बट दे रिमेन्ड क्वाइट लेकिन वे चुप रही, क्वाइट मीन चुप, रिमेन मीन रही, वे चुप रही। वन ऑफ देम दाउ हु हैड मेड ए पैक्ट विद, वन ऑफ देम मीन उनमें से एक, दाउ हालांकि, हु हैड मेड ए पैक्ट विद, हु हैड मेड जिसने बनाया था, जिसने किसने, जो सूर्य की किरणें थी उनमें से एक किरण ने, मेड बनाया था, ए पैक्ट एक समझौता, विद लिटिल सईदा, विद लिटिल सईदा सेड। क्या हुआ, उनमें से जो एक किरण थी उसने कहा, जिसने सईदा के साथ समझौता किया था, उसने कहा, सर श्रीमान जी, आई कांट स्टे बैक, मैं वापस नहीं रुक सकती, स्टे मीन रुकना, बैक मीन वापस, मैं वापस नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स अवर हेल्प, आई हैव गिवन मैं दे चुकी हूँ, माई वर्ड्स मेरे शब्द, टू सईदा सईदा को मैं मेरा वचन दे चुकी हूँ। हुज मदर इज़ इल, हुज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो सईदा के बारे में बता रहा है, जिसकी माता, जिसकी मम्मी, इज़ इल बीमार है, एंड नीड्स अवर हेल्प और हमारी सहायता की उसको आवश्यकता है, ज़रूरत है। आइल पायट्स थ्रो द क्लाउड्स टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड, आई विल पायट्स, पायट्स मीन छेद करना, चीर देना, मैं चीर दूंगी बादलों को, टू रीच पहुंचने के लिए, सईदास कोर्टयार्ड सईदा के आंगन में, मैं सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए बादलों को चीर दूंगी, छेद दूंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, हाउ एल्स, हाउ एल्स मीन्स कैसे, हर मदर उसकी मदर माता, बी क्योर्ड क्योर्ड करेगी, उसकी माता का इलाज कैसे होगा, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो उसकी माता का इलाज कैसे होगा। हियरिंग दिस यह सुनते हुए, हियरिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको सुनते हुए,
ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड ए रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर। ऑल द रेज सभी किरणों ने, नियरली जो आसपास थी, स्टेज्ड मीन प्रस्तुत की, ए रिवोल्ट एक विद्रोह, अगेंस्ट के खिलाफ, देयर फादर उनके पिता के खिलाफ, द सन सूर्य। यह सुनते हुए जैसे ही उस किरण ने कहा कि मुझे सईदा की माता की हेल्प करनी है और उसके आंगन में मुझे जाना ही है और उसको वहाँ पर जाने के लिए मैं बादलों को चीर दूंगी, तो यह सुनते हुए सभी किरणें जो आसपास थी उनके पिता के खिलाफ उन्होंने एक विद्रोह प्रस्तुत कर दिया। द सन, और उनका पिता कौन है? द सन, सूर्य, सूरज। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, फैंसी मीन अच्छा, स्टेइंग मीन रुकना, बैक अगेन वापस रुकना। क्या वापस रुकना हमारे लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा? दे सैड इन अ सिंगल वॉइस, उन्होंने एक सिंगल आवाज़ में कहा। वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? अबाउट मीन के बारे में, धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, दैट कि वी ऑफ द हेवंस हम स्वर्ग के लोग, हैव टर्न लायर्स क्या हम झूठे हैं? लायर्स मीन झूठे, क्या हम झूठे हैं? यहाँ पे क्या है, वो किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। जैसे क्लाउड को, क्लाउड और जो ये सन रेज हैं उनको एज ए पीपल दिखाया गया है। नेक्स्ट है, द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्स ही सेड, उसने कहा, माइंड योर क्लोज दाओ द क्लाउड्स आर मकी। द सन रिलेंटेड, जो सूर्य है वो नरम पड़ गया, मीन्स थोड़ा ठंडा हो गया। ये बात सुनते हुए जैसे ही सूर्य की किरणों ने कहा कि धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, ये सभी बातें सुनते हुए जो सूर्य है, सूरज है, थोड़ा नरम पड़ गया। प्लीज योर सेल्स ही सेड, अपना भी ध्यान दो, ही सेड उसने कहा। माइंड योर क्लोथ्स, अपने कपड़े देखो, दाओ हालांकि, द क्लाउड्स आर मकी, बादल मकी है, बहुत गंदा है, कवर्ड विद डर्ट्स, धूल से भरा हुआ है। जो बादल हैं वो धूल से भरे हुए हैं, तुम अपने आप को भी देखो। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों की चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम हमेशा चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। एंड द रेज रस्ट टूवर्ड्स द अर्थ, एंड द रेज और किरणें, रस्ट मीन भागी, टूवर्ड्स द अर्थ पृथ्वी की ओर, और जो किरणें हैं पृथ्वी की ओर भागी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सईदास कोर्टयार्ड, द क्लाउड्स बादल, स्टूड खड़ा हुआ, गार्ड सुरक्षाकर्मी बनकर, बिटवीन, बिटवीन होता है के बीच में, दैम, दैम मीन्स सनरेज एंड सईदास कोर्टयार्ड, और सईदा का जो आंगन है, सईदा के आंगन और उन सनरेज के, जो सनरेज की किरणें हैं, सनरेज हैं, उनके बीच में, सनरेज और सईदा के आंगन के बीच में बादल सुरक्षाकर्मी बनकर खड़ा हो गया, उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, जो छोटी किरणें थी, लिटिल रेज थी, फोकस्ड, फोकस्ड मीन केंद्रित की, देयर हीट उनकी गर्मी, उन सभी किरणों ने उनकी गर्मी पर फोकस किया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, एंड दे हैड और वे रखती थी, इनफ मीन काफ़ी, पर्याप्त, ऑफ इट जो उनकी गर्मी थी उसको बहुत काफ़ी मात्रा में रखती थी। ओन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, ओन ए बटालियन, बटालियन मीन सेना, ऑफ क्लाउड्स बादलों की सेना, बादलों की सेना पर उन्होंने अपनी हीट को फोकस किया। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, विच हैड टू फ्ली जिसको भागना पड़ा, फ्रॉम इट्स पोस्ट उसकी पोस्ट से, उसके स्थान से जहाँ पे क्लाउड खड़ा हुआ था। क्लाउड है जो सनरेज और सईदा के आंगन के बीच में गार्ड बन के खड़ा हो गया था, लेकिन जैसे ही सनरेज ने अपनी हीट को फोकस किया, अपनी गर्मी को केंद्रित किया एक जगह पर, तो उसको अपना स्थान छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। यहाँ पे फिर पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। द रेज, मानवीकरण क्या होता है? जब हम एज ए पीपल या एज ए ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे क्लाउड्स हैं, सनरेज हैं, उनको एज ए पीपल दिखाया गया है, इसको ही कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द रेज गोट थ्रो, द रेज गोट थ्रो मीन्स जो किरणें हैं वो निकल गई, निकल गई वहाँ से। शूटिंग पास्ट द बीवाइल्डर्ड क्लाउड्स, बीवाइल्डर्ड क्या है? पजल्ड, परेशान बादलों को छोड़ते हुए, शूटिंग पास्ट मीन पीछे छोड़ते हुए।
सूर्य की किरणें आगे निकल गई, बादलों को पीछे छोड़ते हुए। दे वर ऑलरेडी लेट, वे पहले ही बहुत लेट हो गई थी। ऑलरेडी मीन पहले ही, लेट मीन देर हो गई थी उनको, वे पहले ही लेट हो गई थी, देर हो गई थी उनको। सईदा सा द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लिप्ड विद जॉय। सईदा सा, सईदा ने देखा। सा यहाँ पे है, सी की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द होल होस्ट मीन्स जो ग्रुप है, सनरेज का जो ग्रुप है। ऑफ देम मीन जो उनका ग्रुप है। अप्रोचिंग मीन पास आते हुए। एंड हर हार्ट और उसका दिल। लिप्ट मीन खुशी से उछल पड़ा, विद जॉय खुशी से। लिप्ट मीन उछलना होता है। सईदा ने जब सूर्य की किरणों को अपने पास आते हुए देखा, उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। सी साउटेड, वह चिल्लाई। अम्मा अम्मा, वह चिल्लाई, अम्मा अम्मा। द सन इज हियर, सूर्य यहाँ है। कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। द ओल्ड लेडीज आइज, बूढ़ी औरत की आंखें। वेल्ड अप मीन्स भर गई थी। विद टीयर्स, आंसुओं से। ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो उसके लिए हम, कृतज्ञता होती है वैसे। धन्यवाद मतलब खुशी के उसके आंसू आ गए थे, वो धन्यवाद कर रही थी सूर्य की किरणों का, जो ओल्ड लेडी थी। धन्यवाद के साथ उसकी जो आंखें हैं वो खुशी के आंसुओं से भर गई थी। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, बूढ़ी औरत की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड एंड सी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड, उसकी चारपाई रखी गई थी। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, उसकी चारपाई को आंगन में रखा गया था। एंड सी सैट, और वह बैठ गई। ऑन टू, इस पर। ऑन टू इट मीन्स इस चारपाई पर वह बैठ गई। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए। रिक्लाइंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, रिक्लाइंग होता है सहारा लेते हुए। अगेंस्ट बोल्स्टर्स मीन्स तकिए का, बड़ा तकिया होता है उसको बोलते हैं बोल्स्टर्स। एक बड़े तकिए का सहारा लेते हुए एक घंटे के लिए चारपाई पर बैठ गई। इट हैड बीन मंथ्स सिंस सी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ्ड इन फ्रेश एयर। इट हैड बीन मंथ्स, बहुत महीने गुजर गए थे। सिंस सी हैड, जब से। सी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स, उसने, काफ़ी महीने गुजर गए थे, उसने सनलाइट को नहीं देखा था, वह सनलाइट में नहीं बैठी थी, धूप में नहीं बैठी थी। सी हैड फेल्ट, उसने महसूस किया था। द सन, सूर्य को। ऑन हर हैंड्स, अपने हाथों पर। हैड फेल्ट है यहाँ पे, तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फील की है फेल्ट। उसने सूर्य को, धूप की किरणों को अपने हाथों पर महसूस किया था। एंड फेस, और चेहरे पर। एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ब्रीथ मीन सांस ली। इन फ्रेश एयर, ताज़ी हवा में, और ताज़ी हवा में उसने सांस ली। सी थॉट सी वाज इन ए न्यू वर्ल्ड, सी थॉट, उसे लगा। सी वाज ए न्यू वर्ल्ड, वह एक नए संसार में थी, एक नई दुनिया में थी, उसे ऐसा लगा। सईदा की मदर को, सईदा की माता को ऐसा लगा कि वह नई दुनिया में है, नई दुनिया में है। दाव पेल, हर फेस ग्लोड एंड हर आईज सोन ब्राइट। दाव पेल यहाँ पे फिर दाव कंट्रास्ट के लिए यूज़ किया गया है, विरोध दिखाया गया सेंटेंस के बीच में। जैसे दाव पेल, पीली होते हुए भी, मीन्स पीलापन आ जाता है बीमारी में। पीली होते हुए भी, हर फेस, उसका फेस ग्लो कर रहा था। एंड हर आईज सोन ब्राइट, और उसकी जो आंखें हैं चमक रही थी। सोन मीन्स यहाँ पे सेकंड फॉर्म है साइन की। उसकी आंखें चमकीली चमक रही थी। कंट्रास्ट दिखाया गया कि बीमारी की वजह से वो कमज़ोर थी, वीक थी, पेल थी, लेकिन फिर भी धूप में जैसे ही वह बैठी, उसका फेस चमक गया और उसकी आंखें एक चमक के साथ चमक गई। सी सा, उसने देखा। हर चाइल्ड टू बार्ड इन सनलाइट एंड किस्ड हर। सी सा, उसने देखा। हर चाइल्ड, उसकी बच्ची। टू बास्ड, नहा गई थी। इन सनलाइट, धूप की किरणों में। उसने देखा उसकी बच्ची भी धूप की किरणों में नहा गई है। एंड किस्ड हर, उसने उसको किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रोट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स। मॉर्निंग एयर, सुबह की जो ताज़ी हवा है। ब्रोट, लाई, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लाई इन ए न्यू फ्रेगरेंस, एक नई खुशबू। फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, आसपास के फूलों से। सुबह की जो ताज़ी हवा है
आसपास के फूलों से एक नई खुशबू लाई। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून। द बर्ड्स चैंटेड, पक्षियों ने गाया क्या, ए नई ट्यून, एक नई धुन। चैंटेड मीन सिंगिंग, पक्षियों ने एक नई धुन गाई। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की मम्मी माता फेल्ट महसूस कर रही थी, बेटर पहले से, बेहतर, ऑलरेडी पहले से। सईदा की मदर पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। सी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, वह अब पूर्ण तरीके से रिकवर्ड हो गई थी। फुली रिकवर्ड क्या होता है, फुली मीन पूर्ण, रिकवर्ड मीन ठीक होना, नाउ मीन अब, वह पहले से ठीक हो गई है। बट लेकिन सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, सी स्टिल, स्टिल मीन अभी भी, फॉलोज फॉलो करती है, द डॉक्टर्स एडवाइस डॉक्टर की सलाह। लेकिन वह पहले से काफ़ी ठीक हो गई है, पूर्ण तरीके से ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी वह डॉक्टर की सलाह फॉलो करती है, उसका पालन करती है। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, 1 घंटा ऑफ सनलाइट, 1 घंटा क्या है, सनलाइट में बैठती है, एंड लंग फुल्स फेफड़े भरकर, ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और हर रोज़ 1 घंटा धूप में बैठती है और फेफड़े भरकर ताज़ी हवा लेती है। नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।